फ्रेंड्स अगेन वेलकम बैक टू साइबर नेवल। आई एम मनीष शुक्ला, वापस आज आपके सामने कुछ नए प्रोग्राम लेके। आज हम सीखेंगे प्रोग्राम में आगे मैंने आपको दिखाया था कि इफ यूज़ कैसे करते हैं। नॉर्मली प्रोग्राम के तीन मेन पहलू होते हैं। पहला आता है सीक्वेंस यानी टॉप टू बॉटम, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग टॉप टू बॉटम में काम करता है। दूसरा यहाँ पे इस्तेमाल होता है दैट इज कंसीडर्ड एज सिलेक्शन। तो ये जो सिलेक्शन होता है ये ज़्यादातर इफ एल्स से इस्तेमाल होता है। तो ये इफ एल्स क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। वैसे मित्रों आपको दिखा दूं कि ये इफ एल्स हम रूटीन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे भूख लगेगी तो मैं खाऊंगा, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं ये करूंगा, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो ही मैं ये करूंगा। तो ये जो होता है वो हमारा जो तो दैट इज़ कंसीडर्ड एज इफ एल्स स्टेटमेंट। तो ये प्रोग्रामिंग में इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे लिखे जाते हैं ये हम आज यहाँ पे सीखेंगे। वापिस स्टार्टिंग में stdio.h जो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद void मेन से हम शुरुआत करते हैं। हम आज सीखेंगे कि दो वेरिएबल में से बड़ा वेरिएबल, दो नंबर में से, यहाँ पे हम प्रोग्राम की सबसे पहले सीक्वेंस सिंटैक्स लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक टू नंबर एंड प्रिंट बिग एंड स्मॉल ऑल्सो। तो ये बिग और स्मॉल अगर मुझे एक साथ यहाँ पे दिखाने हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन, कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले आपको पूछना है कि क्या लेना है, व्हाट विल बी द इनपुट। तो आपको पता चलेगा कि दो नंबर यानी आपको यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज़ करना है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, यूज़र से अगर कुछ डेटा लेना है तो उसके लिए आपको स्कैन फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको यहाँ पे यूज़र को दिखाना है एंटर टू नंबर, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे एंटर टू नंबर यानी यूज़र को ये दिखेगा, उसके पीछे टर्मिनेटर देना ज़रूरी होता है। उसके बाद वापस स्कैन में दो इंटीजर है तो यहाँ पे %d लूँगा, वापस बिना स्पेस दिए %d लूँगा, डबल कोटेशन ख़त्म, %a %b जो कि मैंने आपको पहले आगे दिखाया। होम पे जाएंगे, इंटीजर a यहाँ पे मैंने लिया b। ओके, तो इस तरीके से हम ये दो वेरिएबल लिया। अभी वापस मुझे दोनों में से कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए यहाँ पे इफ कंडीशन रखी जाएगी, उसके साथ आपको ब्रैकेट में लिखना है a <b, बराबर है। कंपैरिजन वैसे देखा जाए तो दो टीम के बीच में मैच, दो टीम के बीच में खेला जाता है। वैसे कंपैरिजन भी यहाँ पे दो के बीच में किया जाएगा। अगर कुछ आउटपुट आएगा तो मुझे दिखाना है। अगर ये a b सही होता है तो a विल बी बिगर, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा कि a इज बिग, ऐसा यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा, इसीलिए मैंने printf यहाँ पे लिया। अगर ऐसा नहीं होगा तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि b बिग होगा, क्योंकि अगर a बिग नहीं है तो b ही बिग होगा और कोई यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, इसीलिए एल्स में मैंने कोई कंडीशन नहीं डाली, सीधा लिख दिया कि b इज बिग। यहाँ पे ये जो मेन होता है फंक्शन वो हमने बंद किया। कई बार फ्रेंड्स तकलीफ होती है कि मैच होता है कि नहीं, तो कंट्रोल Q और आप ये ओपन ब्रैकेट करोगे तो आप मेरा कर्सर आप देखोगे ऊपर वॉइड मेन के ऊपर चला गया है। वापिस कंट्रोल Q और एंड ब्रैकेट करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो नीचे भी आ जाएगा। यानी अगर आपको पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट अगर कंपेयर करने हैं या चेक करने हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से ये दो वेरिएबल मैंने लिए, यूज़र से मैंने वैल्यू लिया, स्कैन फंक्शन से अगर ये दो है तो इस तरीके से लिखूँगा। यहाँ पे वापस मैं रन करके देख लूँगा, a की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाली 23 और b की वैल्यू मैंने डाली 12। तो यहाँ पे सिस्टम मुझे दिखाना चाहिए a इज़ बिग। रन करके देखते हैं सिस्टम क्या दिखाता है, a इज़ बिग दिखाता है। वापस Alt 1 करूँगा, रन करूँगा, यहाँ पे वापस यहाँ मैं वैल्यू चेंज कर दूँगा। अब पहले 12 डालूँगा और बाद में 23 डालूँगा, सिस्टम मुझे दिखाएगा b इज़ बिग, b 23 है तो सिस्टम मुझे दिखाएगा कि b बिग है।
अभी वापस अगर मुझे कोई पूछेगा कि स्मॉल भी मुझे दिखाना है तो फ्रेंड्स ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ए और बी की बात है, अगर दो ही वेरिएबल की बात है और ए बिग है तो फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे बी इज़ स्मॉल। अगर ए बिग होगा तो ए स्मॉल नहीं होगा, बी ही स्मॉल होगा। और वैसे ही यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो साथ में ये भी लिख सकता हूँ कि अगर बी इज़ बिग तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इज़ स्मॉल, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ आपके हाथ में होता है कि आपको क्या लिखना है। और एक बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो कंडीशन होती है वो हर बार ऐसी ही लिखी जाए ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो बी इज़ ग्रेटर देन, बी इज़ लेस देन ए, ऐसा भी लिख सकते हो, बराबर है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो बी लेस देन है तो भी यहाँ कंडीशन सेम रहेगी, यानी बी स्मॉल होगा और ए यहाँ पे बिग होगा। तो वी कैन राइट द सेम थिंग्स। अगर आप यहाँ पे ए लेस देन बी लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे इफ और एल्स स्टेटमेंट आपके चेंज हो जाएंगे। प्रोग्राम जो होता है वो रिलेटिव होता है, कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता। कभी भी प्रोग्राम का रट्टा लगाना जरूरी नहीं होता, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना होता है। आप जितना समझते जाइएगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर मुझे उसको सेव करना है तो यहाँ पे सेव कीजिए। यहाँ पे आपके सामने आएगा प्रोजेक्ट C3 बिन। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, आप अपना खुद का एक फोल्डर बना के उसमें काम करना चाहते हो, तो वापस यहाँ पे आपके सामने ये एक चेंज डायरेक्टरी या डॉट सेल करके आएगा। जैसे यहाँ पे मैं कोई पर्टिकुलर मेरा खुद का एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ, MD मनीष ऐसा लिखूंगा, बराबर है। अगर मुझे उसमें जाना है तो CD मनीष करके मैं जा सकता हूँ। यहाँ से एग्जिट करूँगा, वापस मैं प्रोग्राम में आ गया, या फिर चेंज डायरेक्टरी करके अगर मुझे वो डायरेक्टरी में जाना है तो मैं वो डायरेक्टरी में जा सकता हूँ। तो यहाँ पे आप अभी अगर कोई प्रोग्राम सेव करोगे तो ऑटोमेटिकली यह आपका प्रोग्राम चला जाएगा यहाँ पे ये डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ पे मैं प्रोग्राम का नाम जो देना चाहूँ वो यहाँ पे दे सकता हूँ। अगर मैं प्रोग्राम 1 लिखना चाहूँ तो .cpp अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे prg1 मैंने लिखा तो सिस्टम अपने आप prg1.cpp फाइल बना लेगा। उसके यहाँ मैं कंपाइल करके नंबर ऑफ लाइन भी चेक कर सकता हूँ, और अगर रन करके आउटपुट देखना है तो रन करके आउटपुट भी देख सकता हूँ। यहाँ पर मैंने 55 और 33 डाला तो यहाँ सिस्टम ने दिखाया ए इज़ बिग एंड बी इज़ स्मॉल, जो कि सही है। अगर आपको ये अच्छा लगे और वीडियो आप अगर चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड सर्कल को भी आप ये शेयर कर सकते हो। थैंक यू।